हेलो बेटा, आप सभी का स्वागत है हमीद अहमद मेमोरियल गर्ल्स इंटर कॉलेज दोस्तपुर सुल्तानपुर में। मैं मोहम्मद रियाज अंसारी आप लोगों को आज लेक्चर 2 में हाइड्रोक्सिल समूह वाले कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को निम्न समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है। आप लोगों ने आशा करता हूं कि लेक्चर फर्स्ट देख ही चुके होंगे बेटा। उसके आगे लेक्चर 2 है बेटा, तो पीछे वाली वीडियो देखते इसको भी देख लीजिएगा। में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो पहले की आपकी बनेगी प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल। अब बेटा ध्यान दीजिए, प्राथमिक एल्कोहल किसे कहते हैं? वे एल्कोहल जिसमें OH समूह एल्किल समूह के प्राथमिक कार्बन परमाणु से ऐड होता है, कहने का मतलब संयुक्त होता है, जुड़ा हुआ होता है, उसे हम प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। एक बार डेफिनेशन और देखिए बेटा। वे एल्कोहल जिसमें OH समूह प्राथमिक कार्बन OH समूह एल्किल समूह के प्राथमिक कार्बन परमाणु से संयुक्त होता है, उसे हम प्राइमरी एल्कोहल कहते हैं। आई बेटा आपको एग्जाम्पल के द्वारा परिभाषा एकदम क्लियर कर दें। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी एल्कोहल को रिप्रेजेंटेड या कह सकते हैं प्रदर्शित करते हैं 1 डिग्री से, और इसका अभिलाक्षित लक्षण क्या है? CH2OH। ठीक, तो फॉर एग्जांपल देखिए। फॉर एग्जांपल पहला है CH3OH और दूसरा CH3CH2OH। इसका नाम बेटा मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल और इसका नाम है एथिल एल्कोहल। ठीक बेटा। अब अगर कोई आपसे पूछे कि इसका IUPAC नेम बताइए, तो बेटा आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हो। एक कार्बन के लिए मेथ होता है और सिंगल बॉन्ड के लिए एन शब्द लगता है, और कौन सा क्रियात्मक समूह है? एल्कोहल OH है, इसका अनुलग्न ऑल होता है। तो क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ लिख दे बेटा। एक कार्बन के लिए मेथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, इसका अनुलग्न ऑल, तो क्या हो जाएगा? मेथेनॉल। और इसका नाम हो जाएगा, 2 कार्बन है, इथेनॉल। ठीक बेटा। तो एक बार आप लोग और परिभाषा देख लीजिए। वे एल्कोहल जिसमें OH समूह एल्किल समूह के प्राथमिक कार्बन परमाणु से ऐड होता है, उसे हम प्राइमरी एल्कोहल कहते हैं, और इसको रिप्रेजेंटेड करते हैं 1 डिग्री से, और इसका अभिलाक्षित लक्षण है सिंगल बॉन्ड CH2OH। फॉर एग्जाम्पल बेटा आपके सामने इसको देख लीजिए। और बेटा एक बात ध्यान में रखिएगा, ये जो परिभाषा है, अगर ये परिभाषा आपको अच्छे से याद है या समझ में आ गया, तो आपको सेकेंड और थर्ड डिफिनेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है।
दूसरी हेडिंग डाल लीजिए बेटा, सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल। इसकी भी परिभाषा देख लीजिए बेटा, वे एल्कोहल जिसमें OH समूह एल्किल समूह के सेकेंडरी मतलब द्वितीयक कार्बन परमाणु से ऐड होता है, उसे हम सेकेंडरी एल्कोहल कहते हैं। ठीक, एक बार और परिभाषा देख लीजिएगा, वे एल्कोहल जिसमें OH समूह एल्किल समूह के द्वितीयक कार्बन परमाणु से ऐड होता है, उन्हें सेकेंडरी एल्कोहल कहते हैं। इसको मतलब सेकेंडरी एल्कोहल को रिप्रेजेंटेड करते हैं 2 डिग्री से, और इसका अभिलाक्षिक समूह जो है CHOH, इस तरह से 4 5 6 7। ठीक, फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आपका क्या CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहते हैं, ये यहाँ। ठीक, इसका नाम हो जाएगा बेटा आइसोप्रोपिल एल्कोहल। इसका नाम है बेटा, यहाँ लिख दे रहे हैं आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ठीक, और अगर IUPAC नेम जानना चाहते हो बच्चे, हमारे प्रिय बच्चे जानते हैं 1 2, तो क्या हो जाएगा 1 मेथिल एथेनॉल, या डायरेक्ट आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ठीक ना, एक बार परिभाषा और देख लीजिए, वे एल्कोहल जिसमें OH समूह एल्किल समूह के सेकेंडरी कार्बन परमाणु से ऐड होता है, संयुक्त होता है, उन्हें सेकेंडरी एल्कोहल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बोर्ड पर बेटा देख लीजिए। ठीक, अब आपका तीसरा है टर्सरी एल्कोहल। और अगर एग्जाम्पल बहुत है बेटा, और हाँ और एक चीज ध्यान दिए, नोट से हम 2-3 एग्जाम्पल दिए हैं, तो वहाँ से आप लोग पूरा एग्जाम्पल लिखे, सिर्फ यहाँ समझाने के लिए एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझा दे रहे हैं। ठीक, अब आपका तीसरा है टर्सरी एल्कोहल। टर्शियरी एल्कोहल, सेम डिफरेंस उसी तरह रहेगी। वे एल्कोहल जिसमें OH समूह एल्किल समूह के टर्सरी कार्बन परमाणु से ऐड होता है, उन्हें टर्सरी एल्कोहल कहते हैं। एक बार परिभाषा और देखिए बेटा, वे एल्कोहल जिसमें OH समूह एल्किल समूह के
संयुक्त होता है उन्हें टर्सरी एल्कोहल कहते हैं। टर्सरी एल्कोहल को रिप्रेजेंटेड करते हैं 3 डिग्री से, मतलब 3 डिग्री से बेटा। और इसका अभिलाषी समूह जो है CHOH। ठीक, फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल C मतलब कार्बन, CH3OH। एग्जाम्पल देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक, तो इस तरह बेटा आप लोगों ने OH समूह के अकॉर्डिंग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल देखा है। ठीक बेटा, तो इसको एक परिभाषा को अच्छे समझ लीजिए, उसके बाद 2 डिफिनेशन जो है आप स्वयं बना सकती है। और ऐसे नहीं जो हम बता रहे हैं काफ़ी हो सकता है 1-2 लाइन आगे पीछे हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं बेटा। आप लोग अगर आप लोग को समझ में आ जा रहा है तो आप लोग डिफिनेशन स्वयं बना सकते हैं। ठीक, स्वयं लिखिए, स्वयं नोट्स अपनी बनाइए, एक नोट्स आप स्वयं बनाइए। ठीक, तो आगे का आपका है हटा। आगे देखिए, एल्कोहलों में समावयवता आइसोमेरिज्म इन एल्कोहल, आइसोमेरिज्म इन एल्कोहल, आइसोमेरिज्म इन एल्कोहल, आइसोमेरिज्म इन एल्कोहल। ये आप रेडी हो गए बेटा। आगे आपका हो जाएगा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में निम्नलिखित समावयवता प्रदर्शित करते हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में निम्नलिखित समावयवता प्रदर्शित करते हैं। इसके अंतर्गत पहले डालिए, इसको लिख लीजिए जो हम बोल रहे हैं बेटा। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल निम्नलिखित समावयवता प्रदर्शित करते हैं, तो उसको आप लोग स्वयं नोट करें। अगर हम पढ़ा रहे हैं और तुरंत आप लोग नोट्स बना रहे हैं, तुरंत नोट करिए। और नोट्स पहुंच ही चुकी है बेटा आप लोग तक, ठीक, वहां नोट्स बना लीजिएगा। तो पहले एक आपकी है चैन आइसोमेरिज्म, श्रृंखला समावयवता। चैन आइसोमेरिज्म, श्रृंखला समावयवता। तो उसकी डिफिनेशन लिखे बेटा, 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणु सूत्र, इसके अंदर लिखिएगा 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणु सूत्र समान और उसके क्रियात्मक समूह भी समान है, मतलब समान होते हैं, बट उनकी श्रृंखला में भिन्नता पाई जाती है। एक बार और देखिए, 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणु सूत्र समान हैं और उनके क्रियात्मक समूह भी समान है, लेकिन उनकी श्रृंखला में भिन्नता पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल से अभी एकदम साफ डिफिनेशन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 CH2OH और दूसरा है CH3 CH CH2OH CH3। बैलेंस अगर देखना चाहती हो 4 5 6 7 8, 4 2 6 7 8, तो बैलेंस आपकी एकदम क्लियर है। अब देखिए अभी मैंने परिभाषा क्या होता है, 2 दिखाई दे रहा है ना,
दो या दो से अधिक, दो हो या उससे अधिक है, यौगिकों के अणु सूत्र, देखो 1 2 3 4 कार्बन है, सॉरी बेटा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कार्बन का, और देखो ये कितने हैं, 3 2 5 2 7 2 9, और यहाँ कितने हैं, 3 3 6 2 8 1। तो कहने का तात्पर्य विभिन्न परिभाषा, दो या दो से अधिक यौगिकों के अणु सूत्र समान हैं और उनके क्रियात्मक समूह भी समान है, लेकिन उनकी श्रृंखला में अन्यता, मतलब श्रृंखला में भिन्नता पाई जाती है। तो इस घटना को श्रृंखला समवायता कहते हैं। एक बार और देखिए, दो या दो से अधिक यौगिकों के अणु सूत्र समान और उनके क्रियात्मक समूह भी समान हैं, लेकिन उनकी श्रृंखला में भिन्नता पाई जाती है। इस घटना को चैन आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसका नाम आप लोग लिख दीजिएगा बेटा, 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूट होता है, ब्यूटेनॉल हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 2 2 मेथिल प्रोपेनॉल, ठीक, और इसका हो जाएगा ब्यूटेनॉल, लिख दे रहे हैं यहाँ पे ब्यूटेनॉल, और यहाँ लिख दे रहे हैं इसका 2 मेथिल 1 2 3 प्रोपेनॉल, ठीक। जो IUPAC बेटा आप लोग को कहीं नहीं समस्या आएगी, हम जानते हैं, तो इस तरह से इसको भी देखिए, ठीक। अब आपका दूसरा है चैन आइसोमेरिज्म के बाद पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन का मतलब स्थान, पोजीशन आइसोमेरिज्म कहने का मतलब है स्थान समवायवता। स्थान समवायवता किसे कहते बेटा, दो या दो से अधिक यौगिकों के अणु सूत्र समान और उनके क्रियात्मक समूह भी समान होते हैं, बट क्रियात्मक समूह का स्थान भिन्न भिन्न होता है। उसे हम पोजीशन समवायवता या पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक बेटा, एक बार और देखिए, दो या दो से अधिक यौगिकों के अणु सूत्र समान और उनके क्रियात्मक समूह भी समान, लेकिन क्रियात्मक समूह का स्थान भिन्न भिन्न होता है। इस पूरी घटना को स्थान समवायवता कहते हैं। आइए एग्जाम्पल से आप लोग को समझा दे बेटा। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2OH, यहाँ पर ले लीजिए CH2OH पहला, और दूसरा हो जाएगा CH3 CH2OH। सॉरी बेटा, यहाँ पे रहेगा CH3, 1 2 3 और यहाँ आ जाएगा OH, 4 5 6 ठीक। हाँ तो बेटा देखिए, मैंने परिभाषा बताया है, दो या दो से अधिक यौगिकों के अणु सूत्र समान दिखाई दे रहे बेटा, और उनके क्रियात्मक समूह भी समान है, बट उनका स्थान जो है परिवर्तन भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। इस पूरी घटना को स्थान समवायवता कहते हैं। नोट कर लीजिए बेटा इसको भी। समझ में आ रहा है बेटा
कि वैसे ही हमसे सिर्फ चिल्ला ही रहे हैं क्यों बेटा। तो आगे आप लोग देखिए, तीसरा है क्रियात्मक समावयवता। क्रियात्मक समावयवता। क्रियात्मक समावयवता इसको बोलते हैं किसमें, फंक्शनल आइसोमेरिज। क्रियात्मक समावयवता को फंक्शनल आइसोमेरिज। फंक्शनल आइसोमेरिज पहले मतलब है क्रियात्मक समावयवता। क्रियात्मक समावयवता इसको भी नोट कर लीजिए। दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान और उनके क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होते हैं, इस पूरी घटना को फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। एक बार और देखिए, दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान और उनके क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होते हैं, इस घटना को फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका हो जाएगा CH3 CH2OH और दूसरा हो जाएगा CH3OCH3। ठीक, इसका नाम आपका हो जाएगा एथेनॉल, इसका हो जाएगा डाइमेथिल ईथर, या इस तरह भी लिख सकते हैं मेथॉक्सीमेथेन। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। एथेनॉल और इसका आपका हो जाएगा मेथाइल या डाई मेथिल ईथर। ठीक, नोट करिए। हर का लास्ट आपका बच रहा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हाँ, तो बेटा आपका चौथा जो फोर्थ आइसोमेरिज्म प्रकाशित समावयवता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसकी भी परिभाषा नोट कर लीजिए। जब असममित कार्बन परमाणु वाले यौगिकों पर समतल ध्रुवित प्रकाश छोड़ा जाता है या डाला जाता है, तो वह समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति भिन्न भिन्न व्यवहार दिखाई देता है। तो इस घटना को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। एक बार और नोट करिए, जब असममित कार्बन परमाणु वाले यौगिकों पर समतल ध्रुवित प्रकाश छोड़ा जाता है, तो वह समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार दिखाई देने लगता है। इस घटना को प्रकाशित समावयवता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH3 माइनर है, यहाँ लिख दो पर आगे आपका हो जाएगा देखिए मैं क्या कहा, जब असममित कार्बन परमाणु वाले यौगिक पर समतल ध्रुवित प्रकाश डाला जाता है तो उसके प्रति भिन्न व्यवहार दिखाई देने लगता है। इस पूरी घटना को प्रकाशित समावयवता कहते हैं। ठीक, अब समतल ध्रुवित प्रकाश ये असममित कार्बन किसे, तो ये भी आपको 11 में पढ़ाया गया। अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, लेकिन आशा करता हूँ मेरे प्रिय बच्चों को बहुत अच्छे से सब कुछ तैयार है।
ठीक। और एक नोट डाल दीजिए, बायो से ही है तो जनरल नॉलेज ले लीजिए। ब्लड जमने में किस तत्व की आवश्यकता होती है? नोट है इसी टाइप में नोट कर लीजिए बेटा, नोट करो। ब्लड को जमने में किस तत्व की आवश्यकता होती है? आंसर में लिख लेना कैल्शियम। ब्लड को जमने में किस तत्व की आवश्यकता होती है? आंसर में लिखना कैल्शियम, ठीक। और बेटा एक चीज ध्यान दीजिए, आपका क्लास इसी तरह से रेगुलर चलता रहेगा, बट आप लोग जब देखिएगा तो वीडियो मतलब लेक्चर पे ध्यान दीजिएगा, हम कौन सा लेक्चर देख रहे हैं। 1 2 इसी तरह से लेक्चर टू लेक्चर आप लोग को पढ़ाएंगे। और नोट्स बेटा आप लोग तक हम पहुंचा ही दिए हैं, तो वहाँ से आप लोग नोट्स बना लीजिए। और जब ऑनलाइन क्लासेज या इस तरह वीडियो आप लोग देख रही हो तो नोट्स आपके पास समझ कर देखते रहिएगा और कोशिश करिए आप लोग नोट्स अपनी स्वयं बनाएं, ठीक। तो बेटा आज के लिए इतना ही, और कुछ अच्छा ठीक है, आज के लिए इतना ही बेटा। जय हिंद, जय भारत।